नमस्कार, मैं गणपत बंसाली। और जैसा कि आप और हम सभी को विदित ही है कि हमारे सांसद महोदय श्री C.R. पाटिल जी और विधायक और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर या उनके जो कोशिश पर गृह मंत्रालय ने सूरत में बचे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि के लोगों को अपने गृह नगर की ओर जाने की छूट दी है। तो वे अपने 4 व्हीलर या बस के द्वारा यहाँ से जब रवाना हो तो ये इस बात का ध्यान रखें कि सूरत के पास में जो बॉर्डर हैं वहाँ पे पहला जाके चेक करा दें। चेक कराने के बाद स्क्रीनिंग कराएं आपकी, और RC बुक साथ में रखें। ड्राइवर का भी है जो आप ये जांच करा दें कि वो संक्रमित तो नहीं है। और गाड़ी में मास्क ज़रूर रखें, सैनिटाइज की बोतलें ज़रूर रखें, और गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। यानी 7 सीट की गाड़ी है तो ऐसा नहीं कि आप 7 सवारियां बैठ जाएं, बिल्कुल एकदम डिस्टेंस रखें, बनाए रखें और आराम से बैठें। और जब जाएं तो धीमी गति से गाड़ी की ड्राइविंग करें, उतावल ना करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। और मेरा एक अनुरोध है कि जैसे ही आप राजस्थान की सीमा में पहुँचें और अपने गृह नगर पहुँचते हैं, मान लो जसोल, बालोतरा, पचपदरा, साड़ा, टाबरा, बाड़मेर, जालोर, सिवाना, मोकलसर, रमणिया, खांडप, जहाँ कहीं भी आप पहुँचते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखें, इस बात की सावधानी रखें। और ये मत इस मुगालते में न रहें कि साहब हमारे बाड़मेर ज़िले में तो मात्र 1 केस है और हम है जो इसी तरह से घूमेंगे जैसे है जो हम लोग जनवरी फरवरी में यानी कोरोना वायरस पनपने से पहले घूमा करते थे। तो मेहरबानी करके वहाँ भी आप घर पे बैठे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लक्ष्मण रेखा न लांघें, बेफालतू बिना वजह जो बाहर न घूमें। और आप इस मुगालते में न रहें कि यार हम तो ऐसे संक्रमित है ही नहीं है, हमारे में तो कोई लक्षण ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में सिख धर्मावलंबियों का एक जत्था 20 बसों के द्वारा पंजाब की तरन तारल और कपूरथला की ओर रवाना हुआ। जब वो वहाँ पे पहुँचे यात्री श्रद्धालु, तो उनकी चेकिंग की गई। तो चेकिंग की गई तो पहले तो 13-14 लोग, और अभी बताया जा रहा है 22-23 के करीब संक्रमित हो गए हैं, यानी पॉजिटिव पाए गए। और आपको मालूम होगा कि राजस्थान में जोधपुर के निकट ही एक लूणी है। लूणी में परसों 50 से ज़्यादा है जो मतलब यानी ऐसे व्यक्ति मिले जिसमें जो कोरोना के लक्षण हैं। और इसी तरह पाली मारवाड़ में 8-9 लोगों की है जो मतलब संक्रमित होने की बात बताई है। और जोधपुर तो आपको मालूम है, जोधपुर में बहुत बड़े पैमाने पर केस हैं, जयपुर में है, राजस्थान में कई ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर जाके और बड़ी मस्ती से घूमें कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आप सावधानी से घूमें, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बेवजह न घूमें। और बंधुओं, जब आप वापस आएँ तो भी आप इस ढंग की उतावल न करें, क्योंकि वापस आते समय भी दबाव बना रहेगा। जब आप वापस आएँ और मार्केट मान लो 3 तारीख के बाद में 4 तारीख को बाज़ार अगर खुल भी जाएँ सूरत के, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि सूरत हॉट स्पॉट है। सूरत में संक्रमितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप जब दुकान खोलेंगे तो आपका जो कर्मचारी, आपका जो मुनीम है, हो सकता है कि लिंबायत, मान दरवाज़ा, वरासा या रांदेड़ आदि में है कहीं भी। तो निवेदन इतना ही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें दुकान पे भी, और सैनिटाइज की बोतलें रखें, मास्क रखें। और देखो, जान है तो जहान है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है जान भी है और जान भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। मगर हम हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ करके कोई काम नहीं कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी बाज़ार खुले आपका, तो आप बड़ी सावधानी से काम करें। जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरात सरकार ने उन दुकानदारों पर मास्क न पहनने पर 1000 से लगाकर 50,000 की पेनल्टी लागू की है। तो सवाल पेनल्टी का नहीं है, सवाल हमारी जान का है। और आप ये मत समझना कि कोरोना है जो मतलब आप समझ लो कि मई जून में है जो समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। वैज्ञानिक डॉक्टर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कोई ये कह रहे हैं कि सितंबर से पहले ख़त्म हो जाएगा, कोई 2022, कोई 2023, कोई 2024, बहुत अलग अलग ढंग की बातें हो रही है। हम अफवाहों में नहीं आवे। हम है जो आरोग्य सेतु, हमारे मोबाइल में आरोग्य सेतु है जो ऐप जरूर डाउनलोड करें, इस बात का ध्यान रखें। करोड़ों लोगों ने ये ऐप है जो डाउनलोड कर दी है। तो बंधुओं, मेरा निवेदन आपको इतना ही है कि जहाँ भी जाएं, अगर आप राजस्थान भी जा रहे हैं तो समाज सेवा अगर आपसे की जाती है तो बिल्कुल पालना करते हुए, यानी सर पे जो आप मुंह के आगे जो आपका मास्क रहें, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। तो बंधुओं, जब बिज़नेस प्रारंभ हो
तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, आपकी कर्मचारी की भी सेफ्टी रहे, आपकी भी सेफ्टी रहे, और सरकारी ये जो नियमों की कहीं अवहेलना न करें, क्योंकि हम रहेंगे तो बिज़नेस करेंगे ना, उतावल कहीं नहीं करें। और कैसा बिज़नेस रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा, ये हमें सामना करना पड़ेगा। आज भारत सरकार भी इतनी चुनौतियों को स्वीकार कर रही है, भारत सरकार की भी जीडीपी है जो घटकर है, जो नीचे आ रही है, तो निश्चित रूप से हमें भी आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचना है, क्योंकि इससे कोई बचना नहीं है। मगर आप इसका कहीं भी ये सर पे न लें, क्योंकि आज नहीं तो हम कल कमाई करेंगे, क्योंकि शुभ भविष्य है सामने। हमेशा पॉजिटिव रहें। आप जब भी हमारी सीजन चलेगी, कपड़ा पहनना न पहले बंद हुआ था न कल बंद होगा। कपड़ा ऐसे कैसे पहना जाएगा, ये निराशा के बादल जल्दी चढ़ जाएंगे। जब 94 में 21 सितंबर को जब यहाँ पे प्लेग आया था, वेड रोड से ये शुरुआत हुई थी। वेड रोड में 10-11 लोगों की जो मृत्यु हो गई थी, और पूरा सूरत खाली होने की तरफ था, लोग भाग रहे थे, अफरा तफरी मचा रहे थे। उसके बाद सूरत की जो खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने आई, आज सूरत कितना खूबसूरत है। सूरत में आने के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है, सूरत महानगर से आप भले ही रवाना हो, सूरत आपके मन में बसा हुआ रहना चाहिए, और बिज़नेस आपको यहीं करना है। ये एक थोड़े दिनों की समस्या है, काफ़ी दिनों से आप 37 दिनों से यहाँ हैं, इसलिए आपके मन में ऐसी बात आई होगी। तो बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।